पापा की कहानी। नो 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 नॉट कल्पना, मिस कल्पना। आई एम मिस कल्पना एंड आई गेट जॉब। आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखते हुए इंग्लिश एक्सेंट में टूटी फूटी इंग्लिश बोलकर कल्पना खुद को कहीं की क्वीन समझ रही थी। अपनी बेटी के कमरे के बाहर खड़ी मनीषा सब कुछ देख रही थी और अपनी बेटी के गुण कर निहार रही थी। चुप क्यों हो गई बेटा, बोल ना, कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है तू, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। यस मॉम, यू नो मॉम वी हैव जॉब। अरे माँ के सामने भी अंग्रेजी बोलेगी क्या? हिंदी में बोलना, क्या बोल रही है? मैं भी तो जानू क्या बात है। मेरी नौकरी लगी है मम्मी, पूरे 80,000 की। लोग कहते थे ना कल्पना बेंच पर सबसे लास्ट में बैठती है, क्लास के बाहर खड़ी रहती है, ना कभी पढ़ पाएगी ना इसकी नौकरी लगेगी। लग गई ना नौकरी, अब धीरे धीरे इसी पोजीशन पर काम करती रहूंगी तो प्रमोशन भी मिल जाएगा और एक दिन इस कंपनी की मालकिन भी बन जाऊंगी मैं, देख लेना मम्मी। हाँ बेटा, 12वीं पास करते ही तुरंत कहाँ किसी को नौकरी लगती है बेटा, तूने तो आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ये थी कल्पना, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि अगर उसे देश के प्रधानमंत्री के सामने भी खड़ा किया जाए ना, तब भी वो जरा भी नहीं हिचकेगी। कल्पना की नौकरी लगे हुए पूरे 6 साल हो गए थे। हाथ में ग्लव्स, सर पर कैप, आंखों में काला चश्मे पहने अपनी स्कूटी घुमाती हुई कल्पना महेश गारमेंट के बाहर पानी पूरी वाले खाने के पास रुक जाती है। तुला राशि वालों को आज स्त्री पक्ष से फायदा होगा भैया, और देख लेना। अरे कहाँ भाई, हमारी कहाँ से स्त्री पक्ष से फायदा हो जाएगा? हाँ, किसी की बहन या भाभी कपड़े लेने आ सकती है तो फायदा होगा। अरे नहीं भैया, फायदा तो हो गया, जरा बाहर देखिए। मैं तो कहता हूँ आप भी जाकर ना पानी पूरी खाने के बहाने भाभी से बात चला दीजिए। हैं, ऐसी ही तो बात बनती है ना। हैं, जाइए भैया। अरे पागल वागल हो गया क्या तू? पिटवाएगा कि किसी से मुझे? अरे हम तो जानते भी नहीं है ये कौन है, मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी है और तू उसे भाभी बोलने लग गया। अरे भगवान, बहुत नाम है पापा का बाजार में, सभी क्या सोचेंगे? महेश का बेटा लड़के छेड़ता रहता है। ठीक है तो मत जाइए, बैठ रही है ऐसी। बड़े मालिक और चाचा जी आपके लिए यहाँ वहाँ लड़कियाँ ढूंढते फिरते हैं और आज जब आपके पास खुद मौका है तो आप हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। बस आपको पानी पूरी खाने को ही तो कह रहे हैं ना। क्यों, अगर किसी कारण बात आगे बढ़ी तो बढ़ा दीजिएगा, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। बताओ। भाभी जी से एक एक करके प्रेम के सारे स्टाफ उसे कल्पना के साथ पानी पूरी खाने के लिए फोर्स करने लगते हैं और हिम्मत इकट्ठा करके प्रेम भी अपनी दुकान के बाहर ठेले पर खड़ा हो ही जाता है। भैया, आपने फिर दुकान के बाहर पानी पूरी लगा दी। मैंने कहा था ना आपको कि जरा साइड करके लगाया कीजिए, वो क्या है ना, ग्राहकों को फिर दुकान नहीं दिखती। अच्छा, ये दुकान आपकी है? हाँ जी, मेरी है। लड़कों के सारे कपड़े मिलते हैं, अगर आपको अंकल, आपके ब्रदर या बॉयफ्रेंड के लिए कुछ भी लेना हो ना तो जरूर आइएगा। आप बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा, वैसे आप मैरिड भी नहीं लगती हो। हाँ, क्योंकि हो नहीं, इसलिए कल्पना से बात करता हुआ प्रेम पानी पूरी खाने लग जाता है। एक मिनट, मैं दे दूंगी ना पैसे, कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की आपको, ठीक है? मैं कमाती हूँ, 80,000 सैलरी है मेरी और आपकी दुकान पर जरूर आती, पर वो क्या है ना, मुझे ब्रांडेड कपड़े पहनने की आदत है और मेरे घर वालों को भी। तो अगर हाँ, नॉन ब्रांडेड क्लॉथेज अगर किसी और को कुछ लेना होगा ना तो मैं ज़रूर आपकी दुकान को ना रिकमेंड करूँगी, ठीक है? 80,000 कमाती है लड़की, हे राम, इसने मेरे पानी पूरी के पैसे भी दे दिए। ये तो बड़ी हाई क्लासेस है, ये कहाँ पूछेगी मुझे। और अपनी स्कूटी घुमाते हुए कल्पना अपने घर लौट जाती है और इस बारे में अपनी माँ को बताती है। आज ही मैं तेरी कुंडली दिखा रही थी बेटा, ये आने वाले 4 महीने में तेरी कुंडली में लगन चढ़ा हुआ है तेरी शादी का, और देख लड़का भी मिल गया। आते जाते पता कर लड़का कैसा है, अगर ठीक रहेगा तो टी शर्ट वी-शर्ट लेने दुकान चले जाना, ठीक है? और खुद ही पता चला देगा। हाँ वह मम्मी, वैसे ना दुकान ना काफ़ी बड़ी थी, 5 स्टाफ थे उसकी दुकान में, पर ऐसे ही थोड़ी ना अपनी इज्जत दे देती। मैंने भी दिखा दिया दोस्त कि भाई कल्पना किसी से कम नहीं है। वो भी सोचता होगा किस हाई क्लासेस लड़की से पाला पड़ा है जिसने पहली ही मुलाकात में उस पर खर्च कर दिया। और कल्पना सही भी थी। यहाँ कल्पना प्रेम के बारे में अपनी माँ को बता रही थी, वहाँ कल्पना के बारे में प्रेम अपने घर वालों को 1 लाख का फ़ोन। हाँ मम्मी, है ना, अच्छे इतने महंगे होते हैं? हाँ माँ, और आज के ज़माने में जहाँ लड़कियाँ लड़कों से पैसे खर्च करवाती है ना, वहाँ उसने मेरे पानी पूरी के पैसे भी दे दिए। अरे ये सब साजिश होती है लड़कों को फंसाने की, है? हाँ, तो आपको कौन से अपने बेटे को बचाए रखना है? अपने पापा के बातों में मत रहने दे उनको। बेटा तुझे तो पता ही है ना ये कैसे शक्की दिमाग है। तूने लड़की का नंबर लिया कि नहीं बता?
अरे मम्मी उसकी आईडी ले लिया मैंने, मम्मी रिक्वेस्ट भेज दूँ क्या? अरे हाँ हाँ, इंतजार किस बात का कर रहा है बेटा, भेज दे, आज दिन भी ना बहुत शुभ है, मंगलवार है, भेज दे जल्दी से भेज। जितना यहाँ प्रेम कल्पना से मिलने के लिए बेताब था, उतना ही वहाँ कल्पना भी प्रेम कल्पना को रिक्वेस्ट भेजता है। तो वहाँ कल्पना अगली शाम उसकी दुकान पहुँच जाती है। अरे कल्पना जी बताइए क्या मदद करूँ आपकी? फिलहाल तो लात मारनी है, मतलब मेरी स्कूटी को, वो आपकी दुकान के बाहर ही मेरी स्कूटी अचानक रुक गई, जरा आप किक स्टार्ट कर देंगे ना, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अरे वे तो हो जाएगा, पर एक शर्त पर, आपको ना मेरे साथ कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। यहाँ से कल्पना और प्रेम के मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मुश्किल से 4-5 मुलाकातों के बाद ही प्रेम कल्पना से शादी की बात कर लेता है। वैसे सब तो ठीक है प्रेम, पर तुम्हें पता है ना मैं जॉब करती हूँ, तो दिन भर में खाना वाना नहीं बना पाऊंगी। इतनी अच्छी खासी सैलरी है मेरी, मैं इस जॉब को भी नहीं छोड़ना चाहती। और मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो देख ही रहे हो ना तुम, शादी के बाद क्या तुम ये सब महेश गारमेंट आज की दुकान नहीं है, 80 साल पुरानी दुकान है हमारी। कल्पना हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, जो मेंटेनेंस तुम्हारे आज है ना वही शादी के बाद और बढ़ेंगे, विश्वास रखो मुझ पर, ठीक है? कल्पना और प्रेम के परिवार की मुलाकात हो जाती है, रिश्ता पक्का हो जाता है और शादी कर बहू बनकर कल्पना प्रेम के घर आ जाती है। कमरे में दर के बाहर दरवाजे पर खड़ी भीड़ क्यों लगी हुई है? प्रेम ऐसे में मुझसे ना अंदर नहीं जाया जाएगा, एक तो पूरे रास्ते तुमने एसी ऑन नहीं किया और अब ये भीड़ का सफोकेशन। अरे भाई सामने की सीट पर बुआ जी बैठी हुई थी ना, उन्हें ऐसे बर्दाश्त नहीं होता, एसी ऑथराइज की प्रॉब्लम है ना, और ये भीड़ तो मैं अभी हटवा देता हूँ। प्लीज 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 हट जाइए, प्लीज भाभी आ रही है, प्लीज प्लीज हट जाइए, देखिए सभी को भाभी से मिलने का मौका मिलेगा, हट जाइए हट जाइए। कल्पना ऐसे अंदर आती है मानो वो 5 किलोमीटर दूर से नहीं अमेरिका से आई हो। बहू अब इस कलेश को गिरा के अंदर आ जाओ। पर मम्मी जी अगर मैंने इस कलेश को पैर मारा और उसमें मेरे नेल्स टूट गए तो? अरे लाल पानी यहाँ पर क्यों रखा गया है? अरे बताइए ना। अरे तुझे ये भी नहीं पता क्या बहू, ये तो आलता है, नहीं बहू के पैर की छाप के लिए। नहीं 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 मम्मी जी, मैं इस लाल पानी में पैर नहीं रखने वाली हूँ, मैंने पेडिक्योर करवाया है, पूरा पैर खराब हो जाएगा मेरा, मुझे ये नहीं करना सर, मुझे वो नहीं करना, ये नहीं करना, मैं नहीं करूँगी मैं। अरे नहीं। कल्पना की नौटंकी पड़ोस की सभी लोग सुन रहे थे। ये तो लगता है मॉम की गुड़िया लेकर आ गया है रंजू माँ, वही तो हरकतें तो ऐसी है माने करोड़ों की बहू लेकर आ गए। अगली सुबह 10 बजे कल्पना हाथ में लैपटॉप लिए अपने कमरे से बाहर आती है और क्या देखती है कि उसके पापा जी उसका पति नहा धोकर दुकान जाने के लिए तैयार भी हो गए थे। उठती ही ये क्या लैपटॉप लेकर आ गई भाभी? तो यही तो बात हुई बुआ जी, नौकरी और दुकान में यही फर्क होता है, दुकान की टाइमिंग होती है, इनका जब मन किया बंद कर दिया, जब मन किया खोल दिया। जॉब में ना ऐसा नहीं होता, और वह भी जब आप अपने सीनियर हो तो लोग तो मुझसे सीखते हैं ना। और तो मैं ही गई थी सुबह पर काम कर रही थी, अभी सुबह ही एक ना क्लाइंट का 20,000 कमा कर दिया। अरे वाह, मैंने कहा था ना दीदी हमारी बहन ने पढ़ी लिखी आई है, करोड़ों में एक है मेरी कल्पना। अब तो घर के खर्च पैसे कहाँ लगाने हैं कैसे लगाने मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ कल्पना ही करी। हाँ बिल्कुल सही कहा मम्मी जी, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। घर खर्च के पैसे ही सही ना इनकम करके दिखा दूंगी मैं। 8 करोड़ की टर्नओवर है मेरी कंपनी की बुआ जी, और ऐसे ना थोड़ी आगे बढ़ी हूँ मैं, दिमाग लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ऐसे रहते हुए कल्पना खुद अपने फोन का रिंग बजा देती है। ओहो ऑफिस से कॉल आ रहा है, मैं अभी आती हूँ, वेट एंड वॉच। हाँ कुछ देर बाद तैयार होकर कल्पना अपनी रसोई में जाती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। सारा ड्रामा सेटअप हो गया है माँ, बस मम्मी ऐसे ही ना बीच बीच में इंग्लिश बोलते रहना बेटा, बचपन से पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है मैंने, तुझे जो हुआ ना तुझे दे दिया, अब लौट आने की बारी है तेरी। है क्यों, क्या कह रही, सही कह रही ना? हाँ हाँ, अरे बहुत अमीर हो गया मम्मी, तुम टेंशन ना लो, ना जाने कितने सालों से ये आई कवर का लगा कर ना 80,000 का फ़ोन चला रही हूँ, अब जाके खरीदूंगा। बनाने वाली भी ना दया कल्पना की दिमाग की बड़ी तेज थी, वो सिर्फ 3,000 में गांव से खाना बनाने वाली को बुलाकर अपने ससुराल में रख लेती है और दाम बताती है पूरे 25,000। वाओ भाभी, आपने तो बड़े सस्ते में कुक रख ली। इसके पहले जब मम्मी ऑपरेशन हुआ था ना तब हमने रखी थी कुक, एक दिन के 1,500 ले रही थी, उस हिसाब से तो ये काफी सस्ती पड़ी ना मम्मी, है ना? अरे मैंने तो पहले ही कह दिया था करोड़ों की बहू है मेरी, पर कुक की जरूरत ही कहाँ है, मैं दुकान चला जाऊंगा, कल्पना जॉब पर, फिर खाना कौन बनाएगा पापा?
कुछ इस तरह कल्पना घर में काम के लिए काम वाली और कुक लगा देती है और रोज ऑफिस जाना शुरू कर देती है। एक रात फोन पर बात करते हुए कल्पना ऑफिस से घर लौटती है। हाँ हाँ, हो जाएगा, डोंट वरी। और ये 10 लाख है ना, बहुत छोटा अमाउंट है, कितना ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं आप। क्या बात है कल्पना, कोई इन्वेस्टमेंट कर रही हो क्या? हाँ, अरे मेरा तो काम यही है ना प्रेम, क्या बताओ मम्मी जी। अब आप सबके लिए ना मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं तो बैठे बैठे इतने पैसे कमा लेती हूँ, आप लोगों को भी ना इन्वेस्ट करना चाहिए थोड़ा सा। क्यों? अरे हमें क्या पता है बेटा कि कहाँ लगाने हैं पैसे, मैंने तो आज तक बैंक का मुंह भी नहीं देखा है। सब कुछ प्रेम करता है या फिर तेरे पापा जी? बड़ा कौन से पैसे देता है बेटा, कोई नहीं देता। ठीक है, तो आप मुझे 2000 तो आप मुझे दे ही सकते हैं ना। 2000 में दे दूंगी भाभी, उसमें क्या होगा? अरे आप मुझे 1 हफ्ते के लिए दे दीजिए, 1 हफ्ते बाद मैं आपको 4000 वापस करने की गारंटी है मेरे पास। अरे ये लो, तो ये भी सही है। अगर बीबी फाइनेंस के डिपार्टमेंट में है तो फायदा तो मुझे होना ही चाहिए ना। सभी अपने अपने पास से 2-2 हजार निकाल कर घर की बहू कल्पना को दे देते हैं। अब लगाऊंगी ना शेयर में पैसे, और पहले पर नाल जाल बिछाना होगा रात को। जब प्रेम दुकान का हिसाब कर रहा था, उसे खाता देखकर कल्पना कहती है, ये सुरेश गारमेंट्स वालों ने तुमसे 5 लाख का स्टॉक लिखकर रखा है ना? अरे हाँ, वो वापस अरे बहुत पुराना है हिसाब, तो कोई बात नहीं, वो दे देगा। ये कल्पना उधार तो 10 लाख का लेकर गया था, सुरेश 5 लाख लौट आया और 5 लाख दे देगा। अरे 10 लाख का तो उन्होंने तुमसे सामान लिया, यही 10 लाख का माल तुम अपनी दुकान में सेल करते तो प्रॉफिट के साथ बेचते, समझ लो 5 लाख का प्रॉफिट वैसे होता, यानी टोटल नुकसान 15 लाख का हुआ ना। फिर तुम वहां जाते होगे, आते होगे, रास्ते में कुछ खाते होगे, और इन 2 सालों में नहीं करते करते 50-60 हजार तो ऐसे ही खर्च हुआ होंगे ना। तो टोटल मिलाया जाए तो 16 लाख का नुकसान हुआ है तुम्हारा, जिसमें से 5 लाख उन्होंने दिए, यानी कि 11 लाख अभी भी घाटे में हो तुम। ये क्या मैच बताया यार तुम्हें, पैसा तो सच्ची में यार मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एक काम करो ना कल्पना, मेरे दुकान का हिसाब भी ना तुम ही देखना, शुरू करो ना ऑफिस के काम से। फुर्सती कहाँ मिलती है मुझे यार प्रेम, इसलिए तो काम वाली लगवाई है। पर चलो कोई बात नहीं, तुम बोल रहे हो तो मैं देख लूंगी, ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ अपने पति के लिए, ठीक है। रसोई के खर्चे से जो काम वाली के पैसे तक उसने कल्पना पैसे मार रही थी ना, और अपने मायके भेज रही थी, अब तो उसे दुकान के हिसाब में भी पैसे मारने का मौका मिल गया था। अपने पापा मम्मी के लिए गिफ्ट और एक चाबी लेकर कल्पना उसके मायके पहुंचती है। ये साड़ी सूट ये गहने तो समझ में आ रहा है बेटा, पर ये चाबी क्यों लेकर आई है तो? आपने मुझे स्कूटी दिलवाई थी ना मम्मी, अब मैं आपको एक कार तो दिलवा ही सकती हूँ ना। हाँ, ये कार की चाबी है, लोन पास करवाया मैंने अपने ससुराल की दुकान के नाम पर। हाँ नहीं बेटा, ये ज़्यादा कर दिया तूने, सबको अगर खबर लग गई ना तो 80 हजार की नौकरी में तू इतना कमाती है, हाय भगवान, EMI कैसे भरेगी तू बेटा? अरे घर के नाम पर मेरे पास आते हैं मम्मी 50 हजार, जिसमें से रसोई में सिर्फ 20 लगते हैं, यानी 30 हाथ में मुझे मेरे पर्सनल खर्चे के लिए प्रेम देते हैं, और बाकी यहाँ वहाँ से ऐसे वैसे भी अच्छी खासी मोटी रकम में दवाई लेती हूँ मम्मी, और फिर कमाती भी तो हूँ। और आजकल तो मैंने शेयर्स में पैसे लगाना भी शुरू किया है, इंटरेस्ट के तौर पर। हाँ, और मैं घर वालों से ना एक बार 2-2 हजार रुपये भी सभी को ले लिए, और 4000 कल दे दूंगी, जिससे सबका विश्वास मुझ पर आ जाएगा, और फिर लूंगी सबसे मोटे मोटे पैसे। शाबाश बेटी मेरी, शाबाश बेटी, वाह भैया, बिल्कुल मुझ पर गया। पहले मैं भी ना शेयर्स में पैसा लगाता था, कमेटी में, इसमें उसमें। सही कहा, तेरे पापा बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे, इन सब में इन्होंने ना फिर ऐसे ही एक दिन अपने मकान से हम किराए के मकान पर आ गए। 1 हफ्ते का टाइम लेकर जो 4000 कल्पना ने सभी से लिए थे, वो दूसरे ही दिन सभी को दुगने करके लौटा देती है। मैं तो पहले ही जानता था कि मेरी बहू बड़ी शातिर, करोड़ों की बहू लाया हम, करोड़ों की। हाँ सही कहती है आप रंजू जी, ये करोड़ों की बहू है। हाँ, सबके लिए करोड़ों का सौदा लेकर आई है, पर इसके लिए कुछ लाख और आप सबको खर्च करने पड़ेंगे ना। अरे हाँ, बताओ ना कहाँ लगाने हैं पैसे, मैं लगा दूंगा। कल्पना, वैसे एक मोटी पार्टी से अच्छा खासा पैसा आया है मेरे पास हाथ में, 8 लाख। आप सब अगर मुझे दे देते तो कुछ महीने में 8 करोड़ दे सकती हूँ मैं आपको। एक्चुअली ना मेरी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, पैसे लगा रही है, और कंपनी में यहाँ की नहीं है, फॉरेन की है, बस कंपनी स्टार्ट होने की देर है। पैसे तो अगर आ जाएंगे ना तो सोचना भी नहीं पड़ेगा। जैसे इस आइडिया के बारे में मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, उन्होंने फौरन मुझे 8 लाख मेरे हाथ में रख दिए, और 8 लाख में लगा कर ना फिलहाल 24 लाख मेरे हाथ में आ जाएंगे। अब आप में से किसी को कभी पैसे लगाने हो ना तो कल तक मुझे बता दीजिएगा,
उस वक्त तो कोई कुछ नहीं कहता, पर अब करोड़ किसे नहीं चाहिए थे। अगली सुबह महेश, रंजू और प्रेम मिलाकर सब के सब 10-12 लाख रुपए अपनी बहू के हाथ में रख देते हैं। आप ठीक करती हैं भाभी कि कमाती हैं तो आपके पास खुद के पैसे हैं। आज मैं भी कमा रही होती ना तो मेरे भी नाम 8 लाख आपके हाथ में रखे होते, जो पैसे वापस आते वो मेरी शादी में लग जाते। पर अब अरे क्या करूं। अरे प्रिया तू नाराज क्यों होती है? जो पैसे आएंगे ना वह तेरी शादी में ही लगेंगे, ठीक है? तू फिक्र मत कर। अपने ससुराल वालों को मूर्ख बनाकर प्रिया पूरे के पूरे सबसे 24 लाख रुपए लेकर कमेटी में डाल देती है। 1 महीने में 2 महीने 3 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। सब कुछ वैसा ही चल रहा था। कल्पना का वैसे ही शौक और वही चाल ढाल। कहाँ तक पहुंचे पैसे? और कितने दिन हैं कंपनी स्टार्ट होने में? हाँ बताओ ना। अरे हाँ हो गया काम, टेंशन की बात नहीं है, बस अगले महीने हमारा ही नंबर है। 3 लोगों ने तो अपनी कमेटी उठा ली थी और इस बार थी चौथी कमेटी। इस बार मेरी ही कमेटी उठनी चाहिए थी। बात हुई थी पता है ना, भूला मत। हाँ तुम लोग क्या हम भूलेंगे कल्पना मैडम, आप भूल जाइए आपके पैसे, क्योंकि जिसने कमेटी शुरू की थी ना वह सभी के पैसे लेकर भाग गया। आपके तो 24-25 लाख ये गए। और यही सुनते ही कल्पना बेहोश होकर वहीं धड़ाम से गिर जाती है। उसके घर वाले उसके चेहरे पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाते हैं। वो ऑफिस से कॉल आया था, मेरी सैलरी ना डबल हो गई ना, तो खुशी के मारे मुझे चक्कर आ गए पापा जी। तुम जब बेहोश हुई थी ना तो फोन उठाकर बात कर ली थी मैंने, ब्रोकर से सब पता चल गया। मैं तो पहले ही कहता था कि ये सब फ्रॉडगिरी में मत पड़ो, लेकिन आपने ही मेरा दिमाग घुमा दिया था रंजू जी। गए ना पैसे, अब तो बहू ही भरेगी कमाती। हाँ यही भरेगी, कमाती है ना 80,000। अब हर महीने करके तू सभी के 8 लाख रुपए देगी, मुझे नहीं बचा। अच्छा मैं तो कमाती हूँ नहीं, अच्छा हुआ, वरना मेरे 8 लाख भी डूब जाते। 1 लाख रुपए मैं कैसे चुकाऊंगी मम्मी जी? 80,000 की सैलरी है मेरी, 30 साल लग जाएंगे। अरे 80,000 सैलरी तुम्हारी, पर तुम तो ऐसे फेंकती थी कि 8 लाख कमाती हो तुम। ऐसी फेंकू चांदी मिली थी तुझे लाने के लिए। हाँ 80,000 कमाती है और 5,000 का खर्चा ऐसे ही कर देती है, ये न्यू ले लेती है जेब में। काम वाली के भी पैसे उड़ा लेती है। हाँ मुझे पता लगा, काम वाली बोली 3,000 रुपये लेती हूँ, ये तो बड़ी शातिर निकली। हाँ दिखाती ऐसे स्टैंडर्ड थी ना, दोनों हाथ में। अब तक फूटी कोड़ी नहीं आएगी बहू, और तेरे महीने के 80,000 बिना तू मुझे ही देगी। आज की सारी कल्पना की हेकड़ी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल वत्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।